फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि वकीलों के चैम्बर में एक दूसरे को माला या अंगूठी पहनाकर की जा सकती है शादी। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की ज़रूरत नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपसी सहमति वाले विवाह हैं, सामान्य प्रेम विवाह हैं, के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान या घोषणा ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा है। और कोई भी जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाकर या अंगूठी पहनाने के साधारण समारोह के जरिए वकीलों के चैम्बर में शादी कर सकता है। हालांकि वकील अदालत के अधिकारी की पेशेवर हैसियत से नहीं, सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से हिंदू विवाह अधिनियम तमिलनाडु राज्य संशोधन की धारा 7A के तहत विवाह कर सकता है। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस रविंद्र कुमार की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को पलटते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया। पीठ ने किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जो कि जो लव जोड़े हैं, जो लव मैरिज करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इस तरीके से शादी वो कर सकते हैं। पीठ ने किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा है और मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ अजीबोगरीबों की उपस्थिति में गोपनीयता से किया गया हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैध नहीं है। तो इसमें मामले से जुड़े वकील ए वेलन के अनुसार शीर्ष अदालत ने बालकृष्ण पांडियन बनाम पुलिस अधीक्षक 2014 मामले में मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें यह माना गया था कि वकीलों के जरिए कराई गई शादी मान्य नहीं है और जो विवाह है, आपसी सहमति विवाह को गुप्त रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा था। इसमें जो मद्रास हाईकोर्ट का जो व्यक्त विचार था उसको गलत ठहराया। शीर्ष अदालत ने कहा कि बालकृष्ण पांडियन मामले 2014 में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से व्यक्त किया गया विचार गलत था और यह उस धारणा पर आधारित था कि प्रत्येक विवाह के लिए सार्वजनिक अनुष्ठान और घोषणा की आवश्यकता होती है। ऐसा दृष्टिकोण काफ़ी साधारण है क्योंकि अक्सर माता पिता के दबाव के कारण विवाह में प्रवेश करने का इरादा रखने वाले जोड़े शादी के बंधन में नहीं बन पाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला धारा 7A के अनुसार सब विवाह प्रणाली पर आधारित था और धारा 7A को तमिलनाडु संशोधन द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में शामिल किया गया था और इस धारा के अनुसार दो हिंदू अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बिना रीति रिवाजों का पालन किए या बिना किसी पुजारी के विवाह की घोषणा किए विवाह कर सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया था, लेकिन इसमें है कि एक दूसरे को पति पत्नी मानने की घोषणा करनी होगी। इस तरीके से अगर विवाह किया जा रहा है तो जो पति पत्नी है उसको मानने की घोषणा करनी होगी। क्या कहना होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के इच्छुक जोड़े रिश्तेदारों, दोस्तों, अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह कर सकते हैं और विवाह में शामिल दोनों पक्षों को उनके समझने योग्य भाषा में यह घोषणा करनी होगी कि वे एक दूसरे के पति या पत्नी मानते हैं। एक दूसरे को साधारण समारोह में पूरा किया जा सकता है। विवाह एक साधारण समारोह में पूरा किया जा सकता है जिसमें विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे को माला और अंगूठी पहनानी होगी। इसमें से कोई भी यानी एक दूसरे को माला पहनाना, अंगुली में अंगूठी डालना या थाली बांधना एक वैध विवाह की पूरा यानी कि पर्याप्त होगा ये सारा कुछ करना। तो ये सारा कुछ है। प्रेम विवाह की घोषणा से खतरे में पड़ सकता है जीवन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का इरादा रखने वाले जोड़े पारिवारिक विरोध और अपनी सुरक्षा के डर जैसे विभिन्न कारणों से सार्वजनिक घोषणा करने से बचते हैं। ऐसे मामलों में सार्वजनिक घोषणा को लागू करने से जीवन खतरे में पड़ सकता है और अलगाव की आशंका हो सकती है। तो ये सारी न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकीलों के चैम्बर में एक दूसरे को माला या अंगूठी पहनाकर भी की जा सकती है शादी, यानी कि आपको सार्वजनिक घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह एक घोषणा करते हैं कि वह एक दूसरे के पति पत्नी हैं, उसके बाद उनका जो विवाह है पूर्ण माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।